नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ओशो दर्शन। ओशो ने लोगों को स्वतंत्रता के अर्थ से परिचित करवाया है। डॉक्टर सीमा मिढ़ा टैरो रीडर की कलम से एक पोस्ट। जितना भी आपने ओशो को पढ़ा होगा या सुना होगा, उसके मुताबिक कहूं तो ओशो एक एनलाइटेड सोल है। उनका विजन बहुत बड़ा था। वो जो हमें दिखाना चाह रहे थे उसको देख पाने या समझ पाने की दृष्टि हम में नहीं थी। ओशो ने जो भी कहा वह बिल्कुल सही और सत्य था, लेकिन लोगों ने उतनी बुद्धि नहीं थी कि वो उनकी बात को आसानी से समझ सके। ओशो का नंबर भी तारीखों की गणना के अनुसार देखा जाए तो मैं उन्हें एक मोटिवेटर, प्रीचर, एनलाइटेड सोल की तरह ही मानकर जानते हैं। उनको एनलाइटेड सोल कहने का एक कारण उनके द्वारा दी गई विविध ध्यान विधियां भी शामिल हैं, जो उन्होंने ध्यान को आम लोगों तक पहुंचाया। और उनकी ध्यान विधियां, थेरेपीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और वो ध्यान की विधियां और थेरेपीज मुझे पसंद भी है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ से परिचय करवाया। जी हां, ओशो ने ही स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ से हमें परिचित करवाया था। उन्होंने बताया कि ध्यान फ्री होकर ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई बाधा होगी तो आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी जन्म तिथि के अनुसार भी जो मैंने देखा कि उनका सूर्य बहुत ही प्रबल था, वो रोशनी फैलाने की क्षमता रखते थे। उनकी जन्म तिथि से मालूम पड़ता है कि वो एक बेहद रचनात्मक थे, एनलाइटेड थे। उनके टैरो कार्ड भी देखे हैं, जिसे मैंने अपने पास भी रखा है, जिसमें वह बुद्ध की तुलना एक बेहद साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति से करते हैं। एक टैरो रीडर होने के नाते एक रोचक बात और बताना है, जिसे बताते हुए मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है। वह यह कि भारत में टैरो कार्ड लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है ओशो। यह बहुत बड़ी और सम्मान की बात भी है। और दूसरी बात, ओशो बिल्कुल नए और एक प्रकार से बहुत ही सुलझे हुए वैज्ञानिक भी थे। उस जमाने में भारत में रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग बहुत अधिक थे। वे एक के बाद एक जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ते चले गए, तो रूढ़िवादी लोगों को बेहद तकलीफ होना भी स्वाभाविक ही था। ओशो का विवादित होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो बातें वह कह रहे थे वो आम आदमी की समझ से तो बिल्कुल ही परे थे जनाब। उन बातों को स्वीकारना लोगों के लिए बहुत ही अधिक कठिन था। ओशो हर चीज को समाधि से जोड़ते थे। आम आदमी की समझ से तो परे जितनी भी चीजें हैं, उन्होंने उसे समाधि से जोड़ा। क्योंकि जब तक आप अपने को इस संसार में भौतिकता में लिप्त रखेंगे, जी हां, जब तक आप इस संसार में अपने आप को भौतिकता में लिप्त रखेंगे, आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि आप जहां पर अपने को भूलते हैं वहीं एनलाइटेड होते हैं। आपको अपने आप को भूलकर और भौतिकता से लिप्त रहने के अलावा ही आपको सबसे मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप एनलाइटेड हो पाएंगे।
आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।